जय हिंद दोस्तों। मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, ये 67 जो बीपीएससी का मेंस होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस 1 में I2 U2 जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने जीएस 1 के टॉपिक्स बताए थे, तो आज हम I2 U2 जो है पूरा समझेंगे विस्तारित रूप में कि क्या है, क्यों बना, और ये आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा क्लियर आपको ना दिखे तो मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, यहाँ से सुन लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए आप। चलिए ठीक है। तो देखिए, जैसा कि I2 U2 है, ये आप जानते हैं कि एक 4 देशों का समूह बनाया गया है ये नया। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं देखिए। तो इंट्रो, पहले हम इसका इंट्रो पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर उसके बाद मुख्य क्षेत्र इसके देखेंगे, फिर उसके बाद उद्देश्य देखेंगे, उसके बाद दूसरे पेज पे और भी है वो भी देखेंगे हम। तो पहले इसमें हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इंडिया, जिसके इसमें जो इसकी सम्मेलन जो हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो पीएम है हमारे देश के। फिर उसके बाद इज़राइल, I2 U2, 2 I है 2 U है, तो एक आई से इंडिया हो गया, एक आई से इज़राइल हो गया, और वहाँ के पीएम जो हैं यार लैपिड हैं। और उसके बाद आपका यूएई हो गया। यूएई आपका उसके मोहम्मद बिन जायद अल नहान करके हैं, कुछ ऐसा नाम है इनका, क्लियर दिख नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद यूएसए के हैं जो बाइडन, आप जानते ही हैं। तो देखिए, 2 I है 2 U है, तो ये मिलकर एक 4 देशों का एक समूह बनाया गया है। इसकी जो बैठक हुई है इस बार, वो 14 जुलाई 2022 को हुई थी। ये एक वर्चुअल बैठक हुई थी। तो इसमें चारों देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भाग लिया था। इसकी जो दोस्तों चर्चा हुई थी ना, पहली बार ये शब्द जो I2 U2 आया था, वो हम जो विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था अक्टूबर 2021 में, उसमें इस शब्द को लेकर आए थे। इस शब्द की चर्चा पहली बार हुई थी I2 U2 की, और उसको जो उस समय नाम दिया गया था आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच। जो ये आर्थिक सहयोग को, इसका मुख्य जो फोकस होगा ये आर्थिक सहयोग पे होगा। तो उसके लिए इसका नाम दिया गया था पहली बार, जो आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच। उसके बाद इसको नाम दिया गया पश्चिमी एशियाई क्वाड। ये दिया है अहमद अलवाना, ये यूएई के राजदूत हैं। इन्होंने जो है ये पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में इसको बोला है। तो ये हो गया इसका इंट्रो। जब आप परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे, जैसा कि बीपीएससी ने आपने विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो देखे होंगे। तो उसमें पहले इंट्रो लिखा जाता है, तो इंट्रो के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इस I2 U2 की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के समय में लोग, पहले तो हमारा जो देशों की जो मुख्य ज़रूरत थी वो थी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये अन्य चीज़ें थी। लेकिन आज के दौर में दोस्तों, अब देश चाहते हैं कि डेवलपमेंट, उनको आर्थिक रूप से वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो अब युद्ध जैसा कि आप देख रहे हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। जो फूड का जो है, खाद्य सुरक्षा संकट में आ गई है उसकी वजह से। तो इस वजह से ये जो है बनाया जा रहा है, जिसमें आपसी संबंध, व्यापार में आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए ये हम लोग, मतलब इसका निर्माण हुआ है I2 U2 का। इसमें आपसी संबंध जिससे बेहतर हों, व्यापार में वृद्धि हो, आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है यही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब भी कह रहे थे, अब भारत का जो इंटरेस्ट है वो नेशनल वैल्यू, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इन 3 चीज़ों को बताया था उन्होंने। भारत का इस समय जो मौजूदा टाइम में अब भारत जो आगे देखता है, तो वो 3 इंटरेस्ट ये हैं भारत के, तो उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद आप देखते हैं हम इसका मुख्य क्षेत्र क्या क्या है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य क्षेत्र जो हैं, 6 मुख्य क्षेत्र हैं। जल, ऊर्जा, परिवहन,
अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ये इसका मुख्य क्षेत्र है जिस पे ये I2U2 के जो देश हैं इस पे काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर, इन चीज़ों को, जिससे इन चीज़ों का संकट ना आए और नई नई चीज़ें डेवलप हों। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब आप जानते हैं कि आने वाले समय में जो देश, वही पावरफुल देश माना जाएगा जो अंतरिक्ष में जिसकी पकड़ मजबूत होगी। तो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, एक से एक चीज़ें हो रही हैं, रिसर्च हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे ये मुख्य क्षेत्र है। सुरक्षा तो जाहिर सी बात है वो तो रहेगा ही, जब तक देश हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं, सुरक्षा और अन्य तरीके की भी सुरक्षा हैं तो उनको भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद है इसमें भारत में कृषि पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए $2 बिलियन, लगभग $2 बिलियन का ये देश सहायता करेंगे, जिससे कि एक दूसरे के यहाँ डेवलपमेंट हों। जिसमें कि इज़राइल जो है, आप जानते हैं तकनीक के मामले में इज़राइल बहुत मजबूत देश है, और यूएई जो है उसके पास फंड है, उसके पास जो है वो व्यापार पे ही चलता है, तो उसके पास फंड बहुत है। इंडिया के जो है, इंडिया इसमें शामिल इसलिए किया गया है इंडिया को कि इंडिया के जो संबंध है ना खाड़ी देशों से, वो बहुत मधुर संबंध है, जिसकी वजह से इंडिया एक इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। आप मान के चलिए इंडिया एक वो धागा है जिसमें सारे ये जो देश हैं पिरोए जा सकते हैं, तो एक माला बन जाएगी। तो उस हिसाब से यूएसए जो है, आप जानते हैं उसकी तकनीक और उसके पास फंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, लेकिन अब अमेरिका को भी ये समझ में आ रहा है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें साथ आना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो इस वजह से ये सब अपना अपना सहयोग देंगे। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, तो इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए, उसके बाद बुनियादी ढांचों का विकास जो है वो बुनियादी ढांचे जो देशों में हैं, हमारे देश में है इजराइल, यूएसए, जो इन मतलब बुनियादी ढांचों का विकास करने के लिए I2U2 बहुत अच्छा हो सकता है। हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, अब देखिए इतना पॉल्यूशन होता है, अब कई चीज़ें दिक्कत होती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो इसलिए अब जैसे है आने वाले समय में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, ईंधन जो ख़त्म हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो चीज़ें हों, ऊर्जा का जो संसाधन हो वो हरित वाला संसाधन हो, तो उसके लिए जो उनको डेवलप करने के लिए ना जो प्रौद्योगिकी हैं, तो उनको डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना होगा, तो उसमें I2 की बहुत अहम भूमिका होगी। फिर उसके बाद उद्योगों में जो कार्बन निकलता है उद्योगों से, उसको कम करने के लिए क्या क्या रास्ते हम देख सकते हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये अहम भूमिका निभा सकता है दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला पेज क्या है, सॉरी, जी हाँ दोस्तों, तो ये I2U2 जो है इसमें एक अब्राहम समझौता हुआ है दोस्तों। अब्राहम समझौता जो हुआ है, ये तो देखिए मुख्यतः जो है ना, अमेरिका ये चाहता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए अमेरिका ये चाहता है कि इज़राइल को जो है वो अन्य देश जो है देश के रूप में मान्यता दें। ये अमेरिका की एक बहुत पुरानी वो है कि ये जो इजराइल में यहूदी बसे हैं, ये सब ये अमेरिका की देन है, बहुत मदद करता है अमेरिका। और अन्य देश भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि अब युद्ध वगैरह छोड़ें, अब हम अपना व्यापार पे आर्थिक स्थिति मजबूत करें। तो इस वजह से देखिए ये अब्राहम समझौता हुआ है। अब्राहम समझौता का कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 देश मुख्यतः शामिल हैं, जैसे इजराइल यूएई, इजराइल मोरक्को, इजराइल बहरीन। और ये देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ की जो जनसंख्या है ना, वो अधिकतर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, यही लोग यहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में हैं, जिसकी वजह से इसको अब्राहम समझौता कहना। एक पैगंबर साहब को इब्राहिम के रूप में देखते थे, इब्राहिम जो साहब थे तो उनको पैगंबर के रूप में देखते थे, तो इसलिए इन्होंने अब्राहम समझौता रखा, जिससे सारे देश एक भावनाओं के रूप में एक साथ जुड़ें और कनेक्ट हों, जिससे कि सबका फ़ायदा हो, और इसलिए ये अब्राहम समझौता इसका नाम रखा गया। अब्राहम समझौते के कुछ मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, वो क्या क्या हो सकते हैं जो आपको अपनी परीक्षा में लिखना है। देखिए, स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा इस समझौते के अंतर्गत, एक दूसरे की जो
स्वतंत्रता है उसका सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर कुछ कर रहे हैं और दूसरे देश को दिक्कत हो रही है, तो एक दूसरे की स्वतंत्रता जो है उसकी सम्मान करना होगा उसका। फिर मानवीय गरिमा का सम्मान करना होगा, जो मानवीय गरिमा है उसका सम्मान करना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। इस समझौते के में कहा गया है ये धार्मिक स्वतंत्रता का एक दूसरे देशों का सम्मान करना होगा। देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने होंगे दोस्तों। मैत्रीपूर्ण संबंध जब देशों के बीच स्थापित होगा तभी वो एक दूसरे से व्यापार करेंगे और रास्ते खुलेंगे, तभी वो डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़ेंगे। आपसी समझ और सह अस्तित्व, ये दोस्तों जब एक दूसरे में आपसी समझ बनेगी तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और नए नए रास्ते खुलेंगे डेवलपमेंट के। तो इसके लिए आपसी समझ और सह अस्तित्व जो है उसका विकास करना होगा। मध्य पूर्व और दुनिया भर के जो देश हैं उसमें शांति, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करना है। इस समझौते जो अब्राहम समझौता है उसका ये एक मुख्य बिंदु है कि जो मध्य पूर्व जो हैं देश और दुनिया भर के जो हैं मध्य पूर्व देश, वो शांति, सुरक्षा और समृद्धि अपने यहाँ स्थापित करें, जिससे कि आने वाले समय में डेवलपमेंट की नई राह हम अन्य देशों को दिखा सकें और अपने यहाँ डेवलपमेंट कर सकें। तो दोस्तों इतना तो हमने देख लिया अब्राहम समझौता के बारे में। अब हम देखते हैं इसका आशय क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके। तो इसमें इसके इम्प्लीकेशंस हैं दोस्तों, क्षेत्रीय शांति और व्यापार को बढ़ाना। आप ये सब करने के बाद I2U2 का जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्षेत्रीय शांति बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना। जब शांति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि युद्ध वगैरह नहीं होंगे, तो वहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उसका फ़ायदा देशों को मिलेगा। पश्चिम एशिया के साथ भारत का जुड़ाव बढ़ना, दोस्तों इसका जो एक बहुत मुख्य कारण ये है कि पश्चिम एशिया जो है, अभी तक हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास हम क्वाड के भी सदस्य हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये इसके थ्रू अब हमें पश्चिम एशिया की तरफ भी देखना होगा। देखिए हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पे काम करती है और हमारा ट्रेड भी वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में हम ट्रेड करते हैं पश्चिम एशिया से। तो इसलिए हमें वहाँ पे भी अपनी स्थिति जो है मजबूत करनी होगी, वहाँ से भी जुड़ाव रखना होगा। और उसके बाद भारत की इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने आपको बताया जैसे कि क्वाड के रूप में और अन्य भी कई जो है समूह हैं जिसमें कि हम मेंबर हैं उसके, और हमारी अहम भूमिका है। तो इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है। इजराइल के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशियाई देशों के रुख में बदलाव। देखिए इजराइल जो है ना, इजराइल को लेकर बहुत पश्चिम एशिया देश बहुत अलग रहते थे, मतलब उसको अलग रूप में देखते थे, विलेन के रूप में देखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये बनेगा तो एक दूसरे से जब बात होंगी, चीज़ें ट्रेड होगा, तो उसके लिए भी पॉजिटिव चीज़ें बनेंगी। तो जो इजराइल के परिप्रेक्ष्य में जो है ना, उनके रुख में बदलाव आएगा, जो वहाँ के पश्चिम एशिया के देश हैं, तो उससे ट्रेड बढ़ेगा और आर्थिक रूप से चीज़ें मजबूत होंगी। फिर I2U2 जो है आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए देशों, सरकारों और निजी क्षेत्रों को एक मंच उपलब्ध कराएगा दोस्तों। ये मंच उपलब्ध कराएगा जिससे कि अन्य देश की सरकारें, जो मान लीजिए इसमें 4 देश शामिल हैं, फिर ये 4 देश और लोगों को भी लेके आएंगे और उससे देश भी एक होंगे, सरकारें भी जो आएंगी वहाँ पे अपने विचार साझा करेंगी, ट्रेड बढ़ेगा और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भी जाएंगी, ट्रेड बढ़ेगा, जिससे डेवलपमेंट की नई राह खुलेगी। तो दोस्तों ये था I2U2। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके जो आगामी परीक्षा है 67th या अन्य परीक्षाएं भी हैं, यूपी में भी होती हैं, UPSC में भी यहाँ तक कि ये टॉपिक पूछा गया इस बार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में है। और ये आपके GS1 में जो IR का सेक्शन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इतने मुद्दों पे आपने लिख दिया तो आपका बहुत अच्छा खासा उत्तर बन जाएगा और जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।